हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सत श्री अकाल सारियानू। जो अपडेट मैं आपके साथ लेके आई हूँ, शेयर करी हूँ, वो अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो विक्टोरिया ने प्लान किया था, वो प्लान के तहत 120 मतलब कि 120% के जो ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो सकेंगे, उसमें इंक्लूडेड है वर्कर्स भी, उसमें इंक्लूडेड है एक्टर्स भी। बट इन सारी सिचुएशन के बीच में आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, मुझे बहुत सारे डीएम आए और आई होप कि मैंने बहुत से लोगों को आंसर भी दिया था इंस्टाग्राम पे। माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ मानसी मोनिल पटेल। यस, जो अपडेट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, एजुकेशनल मिनिस्टर एलन तज, जो आपने पूरा उनका शायद आपने देखा होगा इंटरव्यू या नहीं देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उससे सुनिएगा और एक बात क्लियर कीजिएगा कि उन्होंने जो बात बताई थी उसमें और उन्होंने जो प्लान किया है, अब गवर्नमेंट उस पर क्या रिएक्शन देती है। दिस इज़ द बिगेस्ट टास्क, राइट। फर्स्ट प्लान है स्टेट के साथ, फिर उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट अब उस पर क्या देखती है, क्या मूड है फेडरल गवर्नमेंट का, वो भी देखना रहेगा। दूसरी बड़ी बात, स्टेट प्रीमियर की ओर से ये प्लान सक्सेसफुली बता दिया गया है, बट गवर्नमेंट क्या करती है उस पर सबका ध्यान है। जो प्लान विक्टोरिया ने बताया है, मेलबर्न के जो चांसलर थे उन्होंने भी ये बताया था कि वो भी उनके साथ है कि अगर इस तरह से प्लान को, उस प्लान के अंदर ये सारी बातें हैं कि जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे वो कहीं से कोई से भी कंट्री में आए, तो उन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन हब में उनको रखा जाएगा। सब नेगेटिव हो गए उसके बाद वो सारी चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो फिर से वही सारी चीज़ें दोहरा सकते हैं, कैप भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कहीं से शुरुआत तो हो। बट सिचुएशन ये है कि हालात अभी ठीक नहीं है, ये भी उन्होंने बोला था। अभी सिचुएशन वर्ल्ड में फिर से एक बार सेकेंड वेव आया है और उसमें भी इंडिया की सिचुएशन वर्स्ट है, मतलब बहुत ही ख़राब है। आपने देखा होगा कि स्कॉट मॉरिसन ने बोला था कि 15 मई तक भारत से आने वाली सारी फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि वैसे भी उन लोगों ने जून तक तो उनकी खुद की बॉर्डर बंद रखी है, मतलब कि भारत में से जो ऑस्ट्रेलियंस जा सकते थे वो भी अभी नहीं जा सकते, जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जा रहे थे। सिचुएशन ये है कि ये सारी सिचुएशन जब तक ठीक नहीं होगी तब तक इनटेक के लिए, जुलाई इनटेक के लिए बच्चे जा पाएंगे या नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं ये आपको, मतलब मैं गलत नहीं दिलासा देना चाहती, मैं आपको हकीकत से वाकिफ़ कर रही हूँ। आप जहाँ पे रह रहे हो, आप, आई नो कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और आप मेरी चैनल को बहुत 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 प्यार देती हो। तो आप चाहे चाइना में हो, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, आप चाहे पाकिस्तान, आप चाहे कहीं पे भी हो, बट मुझे लगता है तब तक इंडिया में बहुत सारे लोग हैं और इतने सारे स्टक स्टूडेंट भी इंडिया से ही है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री और कंट्री के हिसाब से अगर बात की जाए तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है तो वो है इंडिया। एजुकेशन सेक्टर को सबसे बड़ा अगर उसने मतलब ऊंचा लाया है तो वो है इंडिया। अब फिल हनीवुड ने बताया है कि वो भी एलन तज के साथ है कि हाँ, कोई ना कोई शुरुआत तो की जानी चाहिए। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि फेडरल गवर्नमेंट इसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं भी करेगा। और क्यों? सिचुएशन ये है कि 2 से 3 महीने तक, एलन तज ने भी बोला था कि अभी हम इस प्लान को रख रहे हैं, बट हम इतनी मतलब एक्साइटेड नहीं है कि हम सारी चीज़ें अभी जो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल स्मूथ है और उसे बिगाड़ दें। तो अब इन सारी चीज़ों के बीच में 50-50 चांसेस है इस प्लान के सक्सेस होने के। मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ और आई होप कि जल्दी सक्सेस हो। जितने भी बच्चे हैं जो स्टक है इंडिया में, कहीं और जो कंट्री में फंसे हुए हैं, वो खुद जा सके ऑस्ट्रेलिया, पढ़ सके। एंड यस, एक और आपसे बात और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़, भारत की सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये जो वीडियो मेरा जो कोई भी देख रहा है, आई नो कि मुझे नहीं पता कि कौन कौन देख रहे हैं, कौन सी कंट्री में देख रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम कुछ मदद ना कर सके तो अगर आपको कोई मैसेज आता है कि या फिर आपको कुछ, मतलब कहते हैं ना, हेल्प करने की चीज़ आती है, तो आप प्लीज़ उन लोगों का मैसेज फॉरवर्ड कीजिए या फिर किसी से बताइए या फिर किसी से बात करके भी अगर आप उस इंसान को हॉस्पिटल में दाखिल करवा सकते हो या फिर उनके लिए कुछ भी हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ कीजिएगा। क्योंकि अगर हम अभी हेल्प नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। अभी एक ज़रिया है,
हम जितने भी लोग स्वस्थ हैं, हम जितने भी लोग ठीक हैं, उन लोगों को ठीक करने का ज़रिया है कि जो लोग ने होप छोड़ दिया है। तो प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी को फैलाइए। और जो कंट्री में भी मेरा वीडियो देखा जा रहा है, प्लीज़ आप लोग भी इंडिया की मदद के लिए आइए। आपका भी कोई इंडिया में दोस्त हो, भारत में कोई दोस्त हो, उसको ज़रूरत हो, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट ज़रूर दीजिए। बस मेरा यही था। एंड यस, आप अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिएगा, आप खुद सुरक्षित रहिएगा। एंड वैक्सीन का डोज़ ज़रूर ले लेना जब भी आपका टर्न आता है तो। एंड और कुछ नहीं, बस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत 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 कम सब्सक्राइबर है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड यस, स्टे हेल्दी, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिएगा। ठीक है।